पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा के बारे में। तो आज इसको सफाई ज़ीरो लेवल से ही समझेंगे और ये बिल्कुल जो बच्चे कुछ नहीं जानते अलजेब्रा के बारे में उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और जो लोग जानते हैं वो अगर देखते हैं तो उसको जो भी कन्फ्यूजन होगा वह दूर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित बोला जाता है। बीजगणित बीजगणित अलजेब्रा को समझने के लिए इसमें कौन कौन सा पद आता है, कौन कौन सा पद आता है उसको समझना सबसे बहुत ज़रूरी है। सबसे अहम बात उसको समझना। तो चलिए देखते हैं। इसमें दो टर्म होता है, एक चर पद होता है, चर पद, और एक अचर पद होता है। चर पद यानी ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक, यानी ए से लेकर जेड तक के जो भी अक्षर होता है उसको चर पद कहते हैं। और गिनती के संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, तो इसको अचर पद कहते हैं। इसमें जो सिंपल जोड़ घटाव बनाए हैं बिल्कुल उससे इसमें भिन्न काम होता है, उससे रिलेटेड है लेकिन उससे थोड़ा भिन्न काम होता है। इसमें यह भी देखना होगा कि अगर ए है तो ए को ए के साथ ही मिलान करेंगे, बी है तो बी के साथ ही, सी है तो सी के साथ, मतलब जो चर रहेगा उसके साथ। चलिए आइए कुछ समझते हैं। जैसे यहाँ हम ए लिख दिए तो इसका मतलब हुआ इसमें 1 गुने ए, यानी कि इसका जो गुणज जो हुआ ना, ये गुणज जो है वह 1 है, यानी नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, यानी कि 1 का गुणज 1 छिपा हुआ है। इसी तरह अगर यहाँ लिख दिया जाए 2a तो इसको 2 गुने ए, यानी कि इसका जो गुणज है वह गुणज 2 होगा। तो इस तरह से इससे पहले जो भी अंक रहता है यानी कि चर पद वह इसका गुणज कहलाता है, अगर ना रहे तो उसमें 1 माना जाता है। और इसको जो चर रहता है उसी चर के साथ इसको मिलान कर जोड़ने का काम करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ सवाल लेते हैं और एकदम आसान सा और बना के देखते हैं किस तरह बनाया जाता है। तो आप लोग वीडियो में लगे रहे, मतलब पूरा देखिए, छोड़ के भागने का काम नहीं कीजिएगा। छोड़ के भागिएगा तो आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ लिख दिए ए, जोड़ का चिन्ह देंगे ए, यानी ए प्लस ए, तो इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाएगा, यानी इसके पहले गुना जो 1 होगा, यहाँ भी 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2a लिखा जाएगा। इसी तरह अगर 2a प्लस 3a अगर इस तरह से मिले, देखिए 2a प्लस 3a, 2a प्लस 3a, इस तरह से अगर सवाल आपको मिलेगा, यानी कि 2 इसका गुणज 2 है, इसका गुणज 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 1 चर। अब इसी तरह अगर आपको मिला जाए a प्लस बी और a प्लस बी, और इसको जोड़ने के लिए कहें तो देखिए इससे पहले a को a के साथ ही जोड़ेंगे, a को b के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, और ये b को फिर ये a के साथ नहीं, यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो चर होता है वही चर के साथ इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो इसका गुणज 1 हुआ, इससे भी नहीं है तो 1 हुआ, तो 1 1 2a, और यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह यहाँ भी, तो जोड़ का चिन्ह ही होगा, और b b, यानी इसका पहले गुणज 1 है, इसका भी गुणज 1 है, तो b b 2b हो जाएगा, यही आंसर होगा। यानी यहाँ देखना है जो चर पद है, चर पद को चर पद के साथ, और वो एक ही जाति का होना चाहिए, और अचर पद को अचर पद अलग काम करेंगे। चलिए कुछ आइए देखते हैं आगे, कुछ और सवाल लेते हैं। तो चलिए कुछ सवाल लिए हैं और उस पर अध्ययन करते हैं, और ये बहुत ही ज़ीरो लेवल से बताया जा रहा है। जो बच्चा ना भी अलजेब्रा के बारे में कभी सुना होगा, अगर वह यह वीडियो देख लेता है ना, तो अलजेब्रा के बारे में उसको कन्फ्यूज़न ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल लिए हैं। यहाँ देख लीजिए,
यहाँ लिखा हुआ है 2a, तो फिर a वाला इसके सामने है, सामने सामने है। और यहाँ जितना भी सवाल ये है नॉर्मल टाइप का है। ये वीडियो में आप बने रहिए, हर एक टाइप का सवाल, इसमें घात क्या होता है जिसको पावर इंग्लिश में कहा जाता है, ये सारा टाइप का सवाल आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो यहाँ देखिए 2a, यहाँ 3a, यानी इस 2 का गुणज, इस a का गुणज 2 है, इस a का गुणज 3 है, तो ये 2 और 3 5a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4b है और यहाँ 2b है, यानी गुणज इसका 4 है, इसका गुणज 2 हो गया। तो दोनों जगह जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे, 4 और 2 6b हो जाएगा। उसके बाद अचर पद में यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे, 5 4 और 9 हो गया, तो ये आपका आंसर ये बन गया। फिर आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2a 3a, तो दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 3 5। फिर यहाँ भी प्लस है, प्लस यहाँ, यानी a b, यहाँ देखना होगा, पहले मिलान करना होगा कि क्या है, पद में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ a b है, यहाँ भी a b, तो इससे पहले 3 है और इससे पहले 2, यानी कि इसका गुणज 3 हो गया, इसका गुणज 2, तो 3 और 2 5 a b, यानी कि जोड़ में सभी का गुणज जो होता है ना, जितना भी चर पद का गुणज होता है ना, उसको आपस में जोड़ देते हैं, जो भी चर पद होता है वह जस की तस लिख दिया जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए इसका गुणज 4 हो गया, इसका गुणज 3 है, तो 4 और 3 7, और c का गुणज था c लिख दिए। फिर प्लस ये अचर पद है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11। ध्यान रहे इसमें हासिल नहीं बचता है, जितना जोड़ किया आएगा टोटल के टोटल लिख दिया जाता है। चलिए आगे कुछ और लेते हैं, देखते हैं आगे सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए a b है और a b है, ये दोनों चर पद है, और इसमें 4, इसका गुणज हो गया, इसका गुणज 2 है, तो 4 और 2 6 a b। उसके बाद आ गया ये a b c, तो a b c, तो a b c वाला होगा उसी के। अब देखिए यहाँ a b है तो a b c के साथ नहीं मिला सकते, ये दोनों एक पद हो गया, ये दोनों एक ही पद हो गया, यानी एक ही जाति समझिए, और ये भी एक ही जाति है। तो यहाँ a b c का गुणज 3 है और यहाँ भी a b c का गुणज 3 है, दोनों जोड़ में है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, 3 और 3 6 a b c। उसके बाद फिर आ गया ये, तो यहाँ देखिए BC है, यहाँ भी BC दिया हुआ है, तो BC का गुणज यहाँ 5 है और यहाँ BC का 3 है, दोनों जोड़ में है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, और 5 और 3 8 BC हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, और दोनों से पहले चिन्ह देखना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है, दोनों जगह प्लस है तो प्लस होगा, तो 7 और 6 13, ये आपका आंसर होगा। फिर इसी तरह अगला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए a है, तो a का गुणज 7 है, और यहाँ नीचे a का गुणज है, इसका 2 है, तो 7 और 2 9a। फिर आगे दोनों प्लस है, और a b है तो a b को a b के साथ मिलान करेंगे, तो a b यहाँ इसका गुणज 5 है, इसका भी 5 है, प्लस 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 हो जाएगा, 5 और 5 10 a b। उसके बाद यहाँ देखिए AC है, तो AC के साथ इसको मिलन करेंगे, क्योंकि एक ही चर मिलना चाहिए, अगर एक चर नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका गुणज 6 है, इसका गुणज 3 हो गया, और दोनों के पहले प्लस के चिन्ह है इसीलिए प्लस देंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा AC। उसके बाद आइए BC देखिए, तो BC का गुणज यहाँ 7 है और यहाँ BC का गुणज 2 है, और दोनों से पहले प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस देंगे, 7 और 2 9 BC। उसके बाद यहाँ अचर पद 8 है और यहाँ 4 है, और दोनों प्लस में है तो इसलिए प्लस लिखेंगे, 8 4 12 होगा। इस तरह से आंसर हो गया। कुछ आइए इससे थोड़ा हार्ड सवाल देखते हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में दिया जाएगा। तो चलिए फिर कुछ सवाल लिए हैं, ये थोड़ा अभी जो सीखे उससे थोड़ा हटके हैं, और सब नियम बिल्कुल वही है, लेकिन एक जगह आपको आमने सामने अंक न मिलेगा, कोई भी अंक रहेगा अलग रहेगा, चर पद अचर पद अलग अलग रहेगा, तो उसको ढूंढ के लिखना होगा। जैसे यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो लिखा हुआ है 2AB, यानी AB का गुणज 2 है, तो AB इसके सामने देखिए, पहले तो सामने सामने जोड़े थे, अब देखिए इसको ढूंढना होगा कि कहाँ है, तो AB, तो यहाँ देखिए AB यहाँ मिला, तो इससे पहले गुणज 2 है और इसके पहले गुणज 3 है, यहाँ प्लस के चिन्ह है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा, तो 2 और 3 5 AB।
उसके बाद इसका काम हो गया। अब इसमें चलेंगे, यहाँ BC है तो देखिए अब सामने सामने नहीं है, BC ढूंढना होगा कहाँ, नीचे वाला में। तो यहाँ देखिए यहाँ BC है इसमें, तो इसका गुणज 5 है, इसका गुणज 2 है। इससे भी पहले प्लस का चिन्ह है, इससे भी पहले प्लस, तो यहाँ प्लस ही लिखेंगे, 5 और 2 7 BC। उसके बाद आइए फिर यहाँ AC लिखा हुआ, तो AC वाला देखिए सामने तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं होगा, ढूंढते हैं, मिला तो लिखे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ AC, अब देखिए यहाँ AC है तो इससे पहले प्लस का चिन्ह है, इससे पहले कोई चिन्ह है तो प्लस होगा, इससे पहले प्लस होगा, कोई चिन्ह नहीं है तो इसका गुणज 3 है, इसका गुणज 2 है, तो 3 और 2 5, प्लस में लिखेंगे 5 AC। और उसके बाद जो भी अचर पद है तो अचर पद को देखेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस लिखेंगे 6 3 9, यही आपका आंसर हुआ। बिल्कुल इसी तरह आगे फिर देखते हैं कुछ सवाल है। यहाँ देखिए 2x है तो x वाला खोजेंगे कहाँ है, तो नीचे वाला लाइन में खोजेंगे, ऊपर वाला जो रहेगा एक एक पद को नीचे वाला पद में खोजना है, मिलान करना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। और x है तो x को यानी कि जो चर पद रहे उसी चर के साथ इसको जोड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ x है तो देखिए x वाला यहाँ आ गया, तो इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस है तो यहाँ प्लस ही लिखेंगे। और इसका गुणज 2 है, इसका गुणज 3, तो 3 2 5 x हो जाएगा। फिर आगे देखिए y वाला है तो देखिए y वाला कहाँ है, तो y वाला यहाँ आ जाता है 4y, यानी कि इसका गुणज 5 है, इसका गुणज 4 है, दोनों से पहले प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे, 5 4 9y हो जाएगा। फिर आगे देखिए xy दिया हुआ है तो xy, तो यहाँ देखिए xy वाला खोजेंगे तो फिर यहाँ मिल गया। अब देखिए इससे पहले प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, और इसका गुणज 7 है, ये xy का गुणज 7 है, ऊपर वाला का, नीचे वाला में 2 है तो प्लस का चिन्ह ही देंगे क्योंकि दोनों के पहले प्लस है, तो 7 और 2 9 xy हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ अचर पद आता है, अचर पद तो देखेंगे अचर पद कहाँ है, तो इस लाइन में यहाँ देखिए 5 है तो यहाँ 3 हो गया और यहाँ 5, दोनों से पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह ही देंगे, 5 और 3 8, यही आंसर हो गया। तो इस तरह बनेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ 10x और यहाँ 3x, इससे पहले 10 है और यहाँ पे इसका गुणज 10 है और इसका गुणज 3 है, दोनों से पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, अब पहले प्लस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, तो 10 और 3 13x। उसके बाद फिर देखिए xy है तो xy यहाँ आ गया, तो xy का गुणज यहाँ 3 है, यहाँ गुणज देखिए नीचे वाला में 2 है, इससे पहले प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस में ही लिखेंगे 3 और 2 5 xy। उस 6y, यहाँ 6y है और यहाँ 4y है, तो इसका इस y का गुणज 6 है, इस y का गुणज 4 है, ये दोनों से पहले प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे, 6 और 4 10y। उसके बाद यहाँ अचर पद 4 है और यहाँ 5 है, इससे भी पहले प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस देकर 5 4 9, यही आंसर हो गया। फिर आगे सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए ax है तो ax वाला देखेंगे तो यहाँ ax है, इसका गुणज 6 है, इसका गुणज 3 है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस में ही होगा, 6 3 9 ax। उसके बाद फिर xy है तो xy वाला देखिए xy यहाँ है तो यहाँ है 4xy, 4xy यानी कि xy के गुणज यहाँ 4 है और यहाँ का xy का गुणज 2 है, इससे पहले प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो लिखेंगे प्लस 4 और 2 6xy। उसके बाद फिर अगला देखते हैं तो यहाँ 5y है तो y वाला देखेंगे तो यहाँ नीचे आ रहा है 3y, तो इसका गुणज 5, इसका 3, और दोनों से पहले जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह ही देंगे, 5 और 3 8y हो गया। उसके बाद अंत में 6 है यानी ये अचर पद है तो 6 और 4 10, दोनों के पहले प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस देकर, तो इस तरह से बेसिक बनाया जाता है। आगे चलिए अब देख लिए सामने सामने अलग अलग रंग दिए हैं, अब आइए कुछ प्लस माइनस का रहेगा तो उसको किस तरह से बनाया जाता है। अब आइए अलग टाइप का सवाल देखते हैं, इसमें चिन्ह का परिवर्तन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। उसके बाद वीडियो में बने रहें क्योंकि ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो अलजेब्रा के जोड़ के बारे में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा और किसी भी टाइप का सवाल आपको दिया जाएगा चुटकियों में सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए
लिखा हुआ है 2x। तो x वाला देखेंगे तो नीचे वाला टर्म में देख रहे हैं तो x यहाँ है, यानी कि इसका गुणज आपको ऊपर वाला जो x है इसका गुणज 2 है और इसका नहीं है तो गुणज 1 माना जाता है। इससे भी पहले प्लस है, इससे भी पहले प्लस है तो 2 और यहाँ 1 3x हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं y वाला। तो y वाला यहाँ देखिए, यहाँ y है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है, इससे पहले माइनस का चिन्ह है और इसका भी गुणज 3 है और इसका भी गुणज 3 है। देखिए चिन्ह प्लस माइनस हो और दोनों का गुणज यानी कि जो भी चर पद है वो बराबर हो और अचर पद दोनों गुणज भी बराबर हो तो आपस में कट जाता है, तो ये कट गया। उसके बाद आइए यहाँ लिखा हुआ है xy और नीचे देखेंगे xy। तो यहाँ देखिए 4xy है, यहाँ 2xy, यानी कि ऊपर वाला का गुणज 4 है और नीचे वाला का गुणज 2 है और इसका प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है। इस तरह में अक्सर बच्चा गलती कर देते हैं, लेकिन देखिए सबसे पहले 4 बड़ा हुआ या 2, तो स्वाभाविक है कि 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा यानी कि जो अंक बड़ा हो उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो ये प्लस है यानी कि 4 बड़ा है और इससे पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे और 4 में से 2 घटेगा तो 2xy। उसके बाद फिर आगे आइए, यहाँ देखिए अचर पद में यहाँ -2 है, यहाँ +4 है, तो ये दोनों में 4 बड़ा होगा तो 4 से पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2, यही आपका आंसर हुआ। चलिए फिर आगे थोड़ा देखते हैं। यहाँ देखिए xy दिया हुआ है, यहाँ पे xy दिया हुआ है तो xy यहाँ भी है, तो इससे पहले गुणज 6 है और इसके पहले गुणज 2 है। यहाँ ये 6 के पहले प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का है, इसका मतलब प्लस वाला ज्यादा है, 6 ज्यादा है, यानी प्लस माइनस का चिन्ह दिया हो तो उसमें देखेंगे पद बड़ा छोटा पद देखेंगे तो यहाँ 6 बड़ा है और 6 के पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस होगा, प्लस तो होगा और 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, xy लिखा जाएगा। और प्लस के चिन्ह आप ना लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी पहले प्लस का चिन्ह, अगर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। फिर आगे आइए, यहाँ लिखा हुआ है y यानी कि 4y, तो फिर देखेंगे y वाला कहाँ है, तो यहाँ y वाला है, तो इससे पहले माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस है और दोनों जितना यानी कि इसका भी गुणज बराबर है, इसका भी गुणज, चरपद भी बराबर है, चरपद भी, तो ये दोनों जब बराबर होता है तो आपस में कट जाता है। फिर आगे देखिए यहाँ x वाला है 3x और यहाँ 2x, तो इससे पहले प्लस है, यहाँ भी प्लस, इसका गुणज 3 है, इसका 2 है, तो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5x। उसके बाद यहाँ अचर पद 4 हो गया और यहाँ +4 है, ये 4 से 4 कट गया, तो यही आपका आंसर हुआ। अब आइए फिर यहाँ लिखा हुआ है 5ab, ab वाला देखेंगे तो यहाँ है ab, इससे का ab का गुणज 3 है और इसका गुणज 5 है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है, इससे पहले माइनस का, यानी कि जो अंक बड़ा हो और उसके पहले जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है तो प्लस ही होगा और 5 में से 3 घटेगा तो 2ab, और ये पहले प्लस का चिन्ह न लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला देखिए ab, यानी कि यहाँ अगला ab का काम हो गया, अब यहाँ है 2b है और यहाँ b है तो b वाला यहाँ, इससे पहले माइनस के चिन्ह और यहाँ पे प्लस के चिन्ह, जब दोनों बराबर हो तो ये कट गया। आगे देखिए 3bc और यहाँ भी दिया हुआ है bc, तो इसके पहले गुणज 1 है, नहीं है तो 1 माना जाता है और यहाँ ये 3 है, दोनों के पहले प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 3 और 1 4bc। और यहाँ फिर आ जाइए, यहाँ देखिए ये 5 अचर पद प्लस में है, ये माइनस में, तो 5 में से 4 घटेगा 1, यानी कि जो बड़ा अंक होता है उससे पहले जो चिन्ह हो वही लिखेंगे, तो 5 बड़ा हो गया 4 से, तो इसके पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 बच जाएगा, यही आपका आंसर हुआ। फिर आइए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ 2x और यहाँ भी 2x, तो 2 2 4, यानी कि दोनों से पहले प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लिख देंगे 4x। उसके बाद यहाँ देखिए 3y और यहाँ 3y, ये माइनस में है ये प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब देखिए 4xy और यहाँ 3xy, अब इसमें कंपेरिजन करना है, देखिए प्लस माइनस है
तो सबसे पहला अगर बराबर होता तो काट देते, लेकिन बराबर तो है नहीं, तो देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है, तो ऊपर वाला 4 बड़ा है और इससे पहले क्या चिन्ह है, प्लस है, तो जो बड़ा अंक है उसके पहले जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लिखेंगे और 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा और 1 यानी कि 4 पद के पहले 1 छिपा हुआ रहता है उसका गुणज, तो 1 नहीं लिखेंगे, इसमें से सिर्फ x और y जो भी चर पद है वही लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 5 और यहाँ 3, तो 5 के पहले प्लस है और यहाँ 3 माइनस, तो बड़ा 5 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, 5 में से 3 घटेगा 2, यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से सवाल बनाया जाता है। और कुछ पावर के बारे में आइए देखते हैं, वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ इसमें बारीकी से सिखलाया जाएगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया जाएगा। पावर, पावर को हिंदी घात होता है, पावर का हिंदी क्या होता है, घात होता है। ये अलजेब्रा में या पावर हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग इसका पावर का मतलब होता है, लेकिन इसमें पावर का हिंदी अर्थ होता है घात। तो चलिए देखते हैं, पहले जो था, पहले पढ़े थे, अगर ए है तो ए में ही जोड़ेंगे, चर पद ए है तो ए के साथ जोड़ेंगे, बी है तो बी के साथ जोड़ेंगे, सी है तो सी के साथ जोड़ेंगे, यानी एक चर में चर को जोड़ेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पावर को देखा जाएगा, जिसका जितना पावर है वह उतना बड़ा होगा और बिल्कुल पावर के साथ ही इसमें चर पद भी बराबर होना चाहिए प्लस पावर भी बराबर होना चाहिए। तो आइए देखिए, जैसे अब यहां लिख दिए हम ए लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ ए पर पावर 1 छिपा हुआ है, यानी इसका घात जो है ना, घात इसको क्या लिखेंगे 1, अगर नहीं हो तो घात क्या माना जाएगा 1, या ऐसे तो जान ही रहे हैं, ये अगर इस पे छोटा सा पावर ऊपर लिखा जाए इसको पावर बोलते हैं, या हिंदी में घात बोला जाता है। तो इसका घात पूछेगा कितना हुआ, तो घात इसका 2 हुआ। और यहाँ देखिए 3 है, तो इसको पावर क्यू बोलते हैं, इसको क्यू भी बोला जाता है, तो इसका घात कितना हो गया, तो घात इसका 3 हो गया। अगर कोई भी आपको चरपद दिया हो और चरपद पे अगर कोई पावर नहीं दर्शाया गया है, तो इसका मतलब उस पर 1 छिपा हुआ है। जिस तरह उससे पहले अगर कोई अंक न दिया हो तो गुणज 1 माना जाता है। तो आइए कुछ इस पे सवाल देखते हैं कैसे बनाया जाता है। आइए कुछ पावर वाला सवाल देखते हैं, यानी घात वाला सवाल होता कैसा है, और अगर ये पूरा देखते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और वीडियो भगा के देखने का काम नहीं कीजिए, एकदम एक तरफ से आप एक एक पॉइंट पे ध्यान देते चलिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ लिखा हुआ है ए पे पावर 2, तो यहाँ फिर ए है, सब जगह ए ही मिल रहा है, तो ए को जहां पावर 2 होगा उसी पावर के साथ इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए ए पे पावर 2, यहाँ भी लिखा हुआ ए पे पावर 2, तो इसका गुणज 3 है, इसका गुणज नहीं है तो 1 माना जाता है, इसका गुणज नहीं दिया हुआ है तो 1 माना जाता है। तो 3 1 4 ए पे पावर 2। उसके बाद आइए यहाँ लिखा हुआ है 2a और यहाँ भी 2a, दोनों ये बराबर है, तो यहाँ इससे पहले माइनस है, इससे पहले माइनस, तो दोनों माइनस में ही रहेगा, 2 2 4 ये हो जाएगा। उसके बाद आइए b वाला, यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो ये 4 भी है, यानी इसका गुणज 4 है, इसका गुणज 5 है। देखिए दोनों में यानी कि 5 बड़ा है, ये 4 से बड़ा 5 हुआ, तो इसके पहले जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लिखेंगे और 5 में से 4 घटेगा 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 इस सबसे पहले छिपा है, तो सिर्फ चर पद ही लिख देंगे इसमें यहाँ, तो b होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 घटेगा और इसमें बड़ा हो गया 3, तो 3 के पहले जो चिन्ह है वही लिखेगा, तो माइनस का है, और 3 में से 2 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आपका आंसर हुआ। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ देखिए 2x पे पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि 2x का घात कितना है 4 है, तो जहां 4 पावर होगा उसी के साथ इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 2x पे पावर 4 है और यहाँ 5x पे पावर 4 है, तो अब देखिए इसका गुणज 5 है, इसका 2 है, तो बड़ा ये ना हुआ 5, तो इससे पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखेंगे और 5 में से 2 घटेगा तो 3 बच जाएगा x पे पावर 4। उसके बाद आगे फिर देखिए यहाँ दिया हुआ है x पे पावर 2, तो x पे पावर 2 वाला यहाँ, तो इसका गुणज 3 है और इसका गुणज भी 3 है, इससे पहले माइनस के चिन्ह है यहाँ प्लस, तो ये दोनों आपस में
कट जाएगा। उसके बाद आइए अगला फिर देखते हैं, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई वाला देखिए एक्स वाई यहाँ है तो यहाँ 5 है गुणज, इसका 3 है गुणज, इससे पहले प्लस का चिन्ह है तो 3 से बड़ा 5 है तो इसीलिए बड़ा वाला के अंक के पहले यानी बड़ा वाला पद के पहले जो भी चिन्ह हो, प्लस का होता प्लस लिखेंगे, माइनस का माइनस, तो यहाँ 3 से बड़ा 5 है तो यहाँ प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और 5 में से 3 घटेगा तो 2xy। उसके बाद देखिए अचर पद यहाँ 6 है यहाँ 5 है, लेकिन 6 माइनस में ये प्लस में है तो बड़ा 6 होगा तो 6 के पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 6 में से 5 घट गया तो 1, तो यही आपका आंसर हो गया। फिर आगे आइए कुछ सवाल फिर है, यहाँ देखिए x पर पावर 2 y पे पावर 2, तो जो x पे पावर 2 है y पे पावर 2 वही देखेंगे कहाँ पद है, तो यहाँ है तो यहाँ 6 प्लस है और यहाँ 3 माइनस, यानी इसका गुणज 3 है इसका गुणज 6 है तो इससे पहले प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब प्लस लिखाएगा, पहले प्लस ना लिखेंगे चलेगा, तो 6 में से 3 घटेगा 3, x पे पावर 2 y पे पावर 2। अब उसके बाद यहाँ पर 2xy है तो xy वाला देखेंगे यहाँ है तो इससे पहले माइनस के चिन्ह है, यहाँ प्लस, दोनों का गुणज बराबर है तो ये आपस में कट जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ देखिए y वाला है तो y इसके सामने है यहाँ पे, तो यहाँ 5y है यहाँ 7y है, तो चिन्ह है दोनों का अलग अलग, यानी इसका गुणज जो है इस y का गुणज 7 हो गया, इसका 5 है और इससे पहले माइनस का चिन्ह था, जो बड़ा अंक है बड़ा अंक के पहले जो चिन्ह था वही चिन्ह लिखेंगे और 7 में से 5 घटेगा तो 2y। उसके बाद यहाँ देखिए ये 6 है यहाँ 5 है तो 6 प्लस में है 5 माइनस में है तो प्लस वाला का चिन्ह यानी कि बड़ा अंक है उसको प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 6 में से 5 घटेगा तो 1, यही आपका आंसर हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए फिर एक सवाल और लेते हैं, यहाँ 2a पे पावर 3 और यहाँ 4a पे पावर 3, इससे पहले प्लस है यहाँ भी प्लस, इसका गुणज 2 है यहाँ 4 तो 4 और 2 6 a पे पावर 3। उसके बाद यहाँ देखिए आगे फिर b पे पावर 3 है तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि इसका गुणज 2 है और इसका गुणज 4 है तो 2 से ज़्यादा 4 हुआ, बड़ा 4 हुआ, और इसके पहले जो चिन्ह यानी बड़ा अंक के पहले जो चिन्ह था वही लिखेंगे, तो माइनस का चिन्ह है माइनस के लिखेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा और b पे पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे आइए यहाँ देखते हैं a स्क्वायर यानी a पे पावर 2 और b है, तो a पे पावर 2 और b वाला देखेंगे तो यहाँ है तो इसका गुणज 5 है इसका गुणज 3 है, इससे पहले प्लस का चिन्ह है यहाँ माइनस के है तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, तो यहाँ 5 प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 a पे पावर 2 और b बच जाएगा और अंत में है 3ab यानी कि 3ab, यहाँ भी 3ab, इससे पहले माइनस यहाँ प्लस, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा और यही आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से बनाया जाता है, तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और जो भी दिक्कत होगा आपको वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ का हर एक सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा, तो इस चैनल से जुड़े रहें।